विवादों से घिरा हुआ भगवान शिव का यह छठा ज्योतिर्लिंग, जिसको दर्शन मात्र से आपके 5 पताकों का नष्ट होना बिल्कुल संभव है और जिससे आपके लिए स्वर्ग की यात्रा के मार्ग खुल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं ब्रज शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव का ये भीमशंकर का ज्योतिर्लिंग ऐसा अनोखा ज्योतिर्लिंग है। ये भगवान शिव का छठवां ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन मात्र से ही आपके जो 5 पताक हैं, जो आपके 5 तरह के पाप होते हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से कुछ 25 किलोमीटर दूर शाद्री पर्वत पर है, जो जमीन से, जो सी लेवल से 3250 फीट ऊपर पड़ता है। इसका जो ज्योतिर्लिंग है वो थोड़ा सा मोटा है। जो ज्योतिर्लिंग है वो थोड़ा हल्का, पहले मतलब नॉर्मल लिंग से मोटा है, तो इसी वजह से इसका जो दूसरा नाम है उसको मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास में एक भीमा नदी बहती है। भीमा नदी के किनारे पे ये ज्योतिर्लिंग स्थित है और इसकी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल से लेके अब तक बहुत ज़्यादा मान्यता है। मैं एक अलग कथा भी कहते हैं कि प्रतिदिन अगर सुबह सूर्योदय निकलते के साथ ही अगर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाएं और उसके साथ साथ जो भगवान शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके नाम लिए जाएं, तो आपको 5 आपके जो पताक होते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, जिसके अंदर जैसे चोरी करना, ब्रह्म हत्या, गौर हत्या, तो इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती है। तो ये आपके 5 पताक होते हैं जो आपको इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से आपको इनसे मुक्ति मिल सकती है। माना जाता है कि अगर आपने इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए तो आपको सीधा सीधा स्वर्ग के आपके मार्ग खुल जाएंगे। इससे ये जो भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है, आपको पता होगा कि शायद ये कई सारे विवादों से भी घिरा रहता है और इस ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको शिव पुराण में इसके बारे में आपको मिल जाएगा। इसकी कहानी आपको पूरी पूरी शिव पुराण में मिल जाएगी। माना जाता है कि इसकी जो पीछे की जो कहानी है, वो कहते हैं कि कुंभकर्ण का जो पुत्र था उसका नाम भीम था और वो एक राक्षस था। तो जब कुंभकर्ण का मतलब युद्ध में जब उनका अंत हुआ था कुंभकर्ण का भगवान राम के हाथों, तो ये बात बाद में उसके पुत्र को पता चली और पुत्र ने जब मतलब बदला लेने की सोची, तो उसके लिए पहले उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु के ऊपर वो आक्रमण करें। तो भगवान विष्णु के ऊपर आक्रमण करने से पहले वो जो भीम था उसने बहुत सारी तपस्या की और उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए कठोर तपस्या करके उनसे एक वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि जब भी वो युद्ध लड़े तो उसको हमेशा विजय प्राप्त हो और वो अगर भगवान विष्णु से भी अगर युद्ध करता है तो उसको विजय प्राप्त होगी। तो तपस्या से ब्रह्मा जी ने ये वरदान उनको दे दिया, जिसको लेकर सभी देवी देवता राक्षस सब हैरान हो गए थे। और ये क्या हुआ था कि जितने भी स्वर्गलोक थे, देवलोक थे, उनके ऊपर उसने हमला करना शुरू कर दिया था। भीम ने कई देवताओं पे हमला किया और कई राज्यों को, कई जगहों को उसने जीत लिया। उसके बाद में जब कई ज़्यादा मतलब देवता सारे के सारे चले गए थे महादेव के पास में, तो महादेव से उन्होंने अपने विनती करी कि हमारे को मतलब हमारी सहायता की जाए इस भीम राक्षस के द्वारा। तो महादेव ने फिर उसके बाद में फिर भीम का वध करने की ठान ली। जब महादेव ने भीम का वध किया तो भीम के वध के बाद में सभी देवताओं के निवेदन के अनुसार उन्होंने कहा कि महादेव आप इस स्थान पे मतलब विराजित हो। तभी से लेके ये मंदिर जो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग है ये यहाँ पर स्थापित हो गया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। बट जब एक बात और मानी जाती है कि ये हमेशा ज्योतिर्लिंग बहुत ही ज़्यादा विवादों में घिरा रहता है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पर नहीं है, बल्कि जो रियल ज्योतिर्लिंग है वो कहते हैं आसाम के अंदर गुवाहाटी में वो ज्योतिर्लिंग स्थित है।
मगर जो ज्योतिर्लिंग की जो एक्चुअल चीज़ पता चलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिव पुराण के द्वारा पता चलती है। तो इसके लिए जो मतलब हमारा जो माना जाता है कि वो शिव पुराण कहता है कि जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना है वो महाराष्ट्र में ही है। हालाँकि असम के अंदर भी एक ज्योतिर्लिंग है, जो हमेशा से जिसका जो भगवान शिव का अभिषेक होता रहता है नदी से उनका। और माना भी जाता है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु के पास में वो ज्योतिर्लिंग पूरा का पूरा डूब जाता है। उसके बाद में वर्षा ऋतु के टाइम के बाद में फिर दोबारा उसकी पूजा की जाती है। और जो यहाँ के जो पुजारी हैं जो ज्योतिर्लिंग असम के अंदर है, जो पुजारी हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्योतिर्लिंग की भगवान शिव महादेव की पूजा करते रहते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं। तो इसी वजह से ये ज्योतिर्लिंग हमेशा से कुछ मतभेदों में रहता ही है। हालांकि जो महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग है वो मतलब जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने बनवाया था, और उसके बाद में उसके लिए कई सारी जो सुविधाएं हैं उनको भी उसके लिए रखा था। और यही नहीं, जो महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग है उसके अंदर जो उनका जो पूरा 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 मंदिर बनाया हुआ है वो नाग शैली की वास्तुकला का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राचीन और जो नया है मतलब न्यू टेक्निक्स है उसका एक बहुत सुंदर मिश्रण है। तो जो ज्योतिर्लिंग का जो पूरा का पूरा ये मंदिर बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। उसकी नक्काशियाँ आपको बहुत ज़्यादा अद्भुत लगेंगी। तो ये जो जो ज्योतिर्लिंग है ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जो असली असली चीज़ है, असली जो ज्योतिर्लिंग है उसकी जो आपको सच है वो सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण से पता चलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।